3800 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे वाराणसी, पुलिस लाइन में बने कैंटीन का किया उद्घाटन। रायबरेली में अपना दल एस की मासिक बैठक हुई संपन्न। बैठक के बाद हुए बड़े ऐलान। अमरोहा में स्कूल की मान्यता हुई रद्द, तालाब की जमीन पर हुआ था अवैध कब्जा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही करीब 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है और स्थानीय प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः काशी आ रहे हैं। हमें लगता है कि देश के आज़ादी के 70 सालों के बाद कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने संसदीय क्षेत्र का इतनी बार दौरा करे। वो काशी वासियों की बहुत ही चिंता करते हैं, इसलिए काशी वासी पूरे उत्साहित हैं। विश्व में जिस कोने में भी वो जाते हैं, काशी के नाम का जिक्र वो जरूर करते हैं। इससे काशीवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम सभी इस कार्यकर्ता सभी प्रमुख चौराहों को सजाने का काम झंडे के साथ, ढोल बाजे के साथ हम सभी लोग अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मेहंदीगंज में पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनका उद्बोधन सुनेंगे, वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी में आते हैं कुछ खास ही रहता है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में आ रहे हैं, 50वीं बार आ रहे हैं और हजारों करोड़ों का सौगात दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं। भी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन को सूचना है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 10 बजे आगमन होना है और 12:30 बजे लगभग 2.5 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आने जाने का कार्यक्रम की सूचना है। कुल लगभग 44 परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे और इसकी राशि 3884 करोड़ रुपए का लागत का 44 परियोजनाएं हैं, जिसमें 1629 करोड़ के परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें 19 परियोजनाएं हैं, उसका लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ 2255 करोड़ रुपए के 25 परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल को वाराणसी आगमन के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक वाराणसी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने यहां पुलिस लाइन में बनी कैंटीन का उद्घाटन किया। वहीं 50 फैंटम बाइक दस्ते को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक भी की। ये वीवीआईपी विजिट शेड्यूल्ड है 11 तारीख के लिए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की व्यवस्था, जो लोग आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको समय पे वहाँ पहुँचने और बाकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और कमिश्नर साहब और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और अभी हम लोग फिर साइट पर भी जाएंगे जहाँ ये कार्यक्रम होना है। तो सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अंजाम देगा। वाराणसी आगमन एक वीवीआईपी विजिट के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। मुख्य सचिव मिनट जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में समीक्षा की गई। उसके बाद से फैंटम मोबाइल, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ संकीर्ण गलियाँ भी हैं और पुलिस के तत्काल पहुँचने के लिए जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए वो और बेहतर हो, उसके लिए ये 50 लेपर्ड मोटरसाइकिलें वाराणसी पुलिस के बेड़े में ऐड की गई हैं और पूरे देश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, कोई भी सूचना आती है तो वो पिछले 5 महीनों से सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे कम समय में पुलिस पहुंचती है। रायबरेली में अपना दल एस की मासिक बैठक संपन्न हुई है, जहां जिले के अपना दल एस के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष ने बताया कि 10 तारीख को विधानसभा बैठक की जाएगी, सभी मौजूद होंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि हमारी पार्टी अपना दल एस विगत वर्षों को 7 तारीख को मासिक बैठक करती है। बैठक में हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 10 तारीख को विधानसभा बैठक की जाएगी। उसमें कुछ नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा और हर 6 विधानसभा में हमारे जिले के जितने पदाधिकारी
उस कार्यक्रम में जाएंगे। और ये भी निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाएगी, बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और उसको बड़े अच्छी तैयारी करके उसमें और काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे और अच्छे सही तरीके से। अमरोहा के स्कूल पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए स्कूल की मान्यता शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी है। इसलिए अब इसमें नए एडमिशन नहीं होंगे। स्कूल बिना राज्य सरकार की एनओसी प्राप्त के चल रहा था और फर्जी नगरपालिका एनओएस दस्तावेजों में लगाई गई थी। गौरतलब है कि स्कूल से जुड़े कमाल फारूकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग ने शिकंजा कसते हुए जाँच तेज कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। चंद राजनीतिक लीडर मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास, डेवलपमेंट और तरक्की के लिए है। अब ये जो है बिल को लेकर के चंद फिरकापरस्त ताकतें और चंद संगठन लोग मुसलमानों को उग्र प्रदर्शन के लिए आमादा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुसलमान रोडों पर उतरे, उग्र प्रदर्शन करे। तो देखिए, धरना प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, ये हमारा जमहूरी हक है, मगर अमन शांति को बहाल रखना, अमन आमा के तहत धरना प्रदर्शन करना कोई बेजा नहीं है, जायज़ है। मगर जो उग्र प्रदर्शन और रोडों पर नौजवानों को उतारने की बात की जा रही है, ये जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लखनऊ के बीकेटी में गौकशी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 52.60 किलो गौमांस बरामद किया है। 2 बोरे में गौवंश के सिर और सींग भी मिले, साथ ही 2 चापड़ और 3 चाकू भी बरामद किए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। मिर्जापुर में दोस्तों ने ही मेला घुमाने के नाम पर दारू पिलाया और पत्थर से वार कर जान ले ली। बता दें कि युवक को पहले दारू पिलाई गई, फिर उसकी मदहोशी की हालत में जान ले ली गई। आरोपी रेलवे ट्रैक के पास उसे मरा जानकर छोड़कर चले गए। पुलिस को उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। ये 8 अप्रैल 2025 को सुबह थाना चौक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवशंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के किनारे एक राहुल नाम की व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और मृतक के परिजनों द्वारा गांव के 2 युवक आशीष और महेंद्र पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते तय दी गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। तो उनको बताया गया कि जो मृतक राहुल है उसको दोनों लोगों द्वारा, आशीष और महेंद्र द्वारा पहले शराब पिलाई गई थी। इसके बाद बहाने से उसको रेलवे ट्रैक के किनारे ले गए, वहीं पत्थरों से पीट करके उसको बेहोश कर दिया था। बाद में उसकी वहीं बेहोशी उसकी मृत्यु। मुरादाबाद के डीआईजी ने अमरोहा के डिडौली थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां एसपी भी इस दौरान उपस्थित रहे। डीआईजी ने थाने के विभिन्न हिस्सों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टरों का रखरखाव देखा, हवालात, मालखाना और बैरक की भी जांच की। साथ ही मेस, कार्यालय और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी को उत्कृष्ट साफ सफाई और बेहतर रखरखाव के लिए सराहा भी गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग अवैध ई रिक्शा और ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत सभी जनपदों में 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चल रहा है, जिस क्रम में जनपद मिर्जापुर में भी अभियान चलाया जा रहा है और अवैध रिक्शा चालकों, बिना पंजीयन के रिक्शा चालकों और बिना लाइसेंस के रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रदेश शासन द्वारा जो अनियमित रूप से जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, वहाँ मिर्ज़ापुर जनपद में भी इस अभियान को प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 50 से अधिक ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा जो नियम विरुद्ध संचालित थे, उनको सीज किया गया है। और लगभग 4 दर्जन के करीब ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों को बेहट सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की हालत को गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे की खबर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आज ये हादसा हुआ है शाकंभरी मंदिर के पास हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा गया बताया गया है और हमारे पास 4 एम्बुलेंस द्वारा करीबन 16 लोग लाए गए, इसमें से 2 लोग रेफर है। नहीं, और तो नहीं आ गए हैं, तकरीबन 4 एम्बुलेंस आ गई हैं हमारी, और लोग आने की संभावना नहीं है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।